हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है दरअसल 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में। तो पूर्वोत्तर का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां पर मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने के लिए पहली जन शताब्दी ट्रेन को शुरू किया गया है। हाल ही में माननीय रेल मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो मणिपुर से त्रिपुरा तक जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि असम होते हुए जाएगी, उसकी शुरुआत की गई है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर में कि क्या लाभ इस जन शताब्दी ट्रेन से इस इलाके को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2022 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स studiiq.com पर शुरू किया गया है, जिसमें आपको 2022 के प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी। जीएस फाउंडेशन, जनरल स्टडीज के सब सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रेपरेशन के लिए। 2022 के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। तो पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, 3 पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ेगी, वो 3 राज्य कौन से हैं? मणिपुर, त्रिपुरा और असम। तो मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर से शुरू होकर के त्रिपुरा या त्रिपुरा से स्टार्ट होकर के मणिपुर तक की ट्रेन आएगी और असम के राज्य से होकर के ये ट्रेन जो है वो चला करेगी। इसको हाल ही में रेल मंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। ये पहली जन शताब्दी ट्रेन है जो मणिपुर टू त्रिपुरा जाएगी वाया सिलचर इन आसाम। और इस पूरे की पूरी ट्रेन जर्नी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को ये कवर करती हुई जाएगी, जिसमें शामिल हैं सिलचर, भदरपुर, न्यू करीमगंज, धर्मनगर, अम्बासा, अपार्ट फ्रॉम जिरीबम एंड अगरतला। तो त्रिपुरा में अगरतला से लेकर के मणिपुर के जिरीबम तक ये जाएगी वाया असम, असम के सिलचर स्टेशन से होते हुए। तो अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये पूरी की पूरी जर्नी अभी तक अगरतला से जिरीबम की जो जर्नी थी वो अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स की हुआ करती थी। 10 घंटे की ये पूरी की पूरी जर्नी थी। लेकिन इस ट्रेन सर्विसेज के, शताब्दी ट्रेन के शुरू होने से ये पूरी की पूरी जर्नी कट शॉर्ट होकर के 6 आवर्स की रह जाएगी। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान साबित होने वाली है यहाँ के लोगों को, क्योंकि काफी डिफिकल्ट टेरेन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, आप जानते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और ऐसे इलाके में जहां पे ऑलरेडी कनेक्टिविटी के इश्यूज हो, वहां पर अगर जन शताब्दी जैसी ट्रेन चलाई जाती है तो वहां के लोगों को हर एक स्फीयर में इसका बेनिफिट मिल सकता है। कि पूरी की पूरी ट्रेन जर्नी जो है, नॉर्मली जिस जर्नी में 10 से 12 घंटे लग जाते थे 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में बाय रोड, जो है 10 से 12 घंटे का समय लगता था, वो पूरी की पूरी जर्नी इस ट्रेन के माध्यम से मात्र 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी। तो काफी ज्यादा बेनिफिट इससे वहां के लोकल लोगों को मिलने वाला है। एक तो जो ट्रेवल टाइम है जर्नी का वो हाफ हो रहा है, उसके साथ में ट्रेन सर्विस जो है वो अफोर्डेबल होगी, कंफर्टेबल होगी, रिलायबल होगी एंड मॉडर्न रेल कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी। तो क्योंकि ट्रेन जर्नी है तो अफोर्डेबल है, कंफर्टेबली लोग जर्नी कर पाएंगे और रिलायबल, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, भारतीय रेलवेज द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। यानी कि हर एक सूरत में ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत बड़ा एक हेल्पफुल प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस तरीके की परियोजना के लिए, इस तरीके की रेल सर्विस के लिए बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में डिमांड जो है वो की जा रही थी। अब इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे? एक तो मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब आप इजीली ट्रेवल कर पाएंगे तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उस संबंधित फैसिलिटीज के लिए आप इस ट्रेन जर्नी का इस्तेमाल कर सकेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इन रीजन्स में। जब यहां से एक एक राज्य से प्रोडक्ट को बना करके दूसरे राज्य तक पहुंचाया जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को इससे विस्तार पर पर्यटन का होगा, क्योंकि अब ट्रेन के माध्यम से इन एरियाज में घूमा जा सकेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये ट्रेन जर्नी जो है ये अगरतला से जिरीबम तक आती है, अगरतला से मणिपुर के जिरीबम तक ये ट्रेन सर्विस जो है वो चलाई गई है। और ऑलरेडी जिरीबम से इम्फाल, जिरीबम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में ये रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो इस ट्रेन जर्नी से
जब जिरीबम तक ऑलरेडी जनशताब्दी आ रही है और उसके बाद जब जिरीबम से इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क की ओर ये एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। जिरीबम इम्फाल रेलवे लाइन जो है वो इम्फाल सिटी जो कि मणिपुर की कैपिटल है उसको भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ में जोड़ने में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेरेन जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट काफी लंबे से समय से चल रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये परियोजना जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो अगरतला से जिरीबम और जिरीबम से फिर आगे इम्फाल रेलवे लाइन को कनेक्ट किया जा सकेगा। अगर हम देखें हम आसाम सिलचर से होते हुए अगरतला से जिरीबम तक ये जनशताब्दी आ रही थी और जिरीबम से अब ये इम्फाल तक जाएगी। जब ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी तो यहां से फर्दर कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिरीबम इम्फाल रेलवे लाइन जो है वो भारत के जो संबंध है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि अब बिल्कुल जो बॉर्डर स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के वहां तक ये ट्रेन जो है इस रेलवे ट्रैक के कंप्लीट होने से जाएगी। और इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जिरीबम तक जहां पे रेलवे लाइन अभी तक मौजूद है वहां तक अब जन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू हो गई है और उसके आगे जैसे ही ये ट्रैक इम्फाल तक कंप्लीट होगा तो वहां पर भी इस तरीके की नई ट्रेन को जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है अगरतला जिरीबम जनशताब्दी जो कि अगरतला से सिलचर होते हुए जिरीबम तक आएगी, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहने वाला है। हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा में सबसे पहले बात करी थी। तो क्या है ये हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वो भी समझते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए प्रधानमंत्री जी ने सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की बात कही थी जो मोर और लेस आर रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। किस तरीके से यहां पे कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां के जो डेमोग्राफी है, वहां की जो ज्योग्राफी है और उसके अलावा वहां की जो टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट है, जिस वजह से वहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और इस कनेक्टिविटी के इशू को दूर करने के लिए यहां पर हमको हाईवेज की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, एयरवेज की जरूरत थी। इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की बात कही थी त्रिपुरा में, जिनको नाम दिया गया था हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हीरा का अर्थ है एच फॉर हाईवेज, आई फॉर इंटरनेट, आर फॉर रेलवेज एंड ए फॉर एयरवेज। तो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर का इलाका हाईवेज, इंटरनेट, रेलवे और एयरवेज के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाएगा ताकि ये जो कनेक्टिविटी बैरियर्स हैं उनको खत्म किया जा सके। तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके लिए हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इट विल एंश्योर के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल के साथ, चाहे लैंड रूट हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयर रूट हो, इसके थ्रू अच्छे से कनेक्ट किए जा सके। इस दिशा में ये हीरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो काम कर रहा है। और जब अगरतला से जिरीबम तक की जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है तो वो इस हीरा डेवलपमेंट मॉडल में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में एक बहुत बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के प्रीलिम्स और जो 2022 में यूपीएससी एग्जाम होने वाला है उसके लिए कंप्लीट प्रेपरेशन के लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स स्टडी आई के ऊपर शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। प्री कम मेंस की कंप्लीट प्रेपरेशन आपको कराई जाएगी। तो studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।